हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में जावास्क्रिप्ट का नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर हमारे पास है मल्टीपल केसेस। मल्टीपल केसेस हम किस प्रकार से स्विच स्टेटमेंट के अंदर यूज करते हैं, इसको हम देखेंगे और इसी पे बेस्ड हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। मल्टीपल केसेस किसके बेस्ड पर होने वाले हैं? जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है हमारे पास। राइट अ स्विच स्टेटमेंट वेयर मल्टीपल केसेस लीड टू द सेम रिजल्ट, यानी कि मल्टीपल केसेस हैं और जिसका रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो इसको हम किस प्रकार से डिजाइन करेंगे? स्विच स्टेटमेंट की हेल्प से। इफ फ्रूट इज एप्पल, बनाना और चेरी, प्रिंट दिस इज अ फ्रूट, यानी कि अगर ये इन तीनों ऑप्शन में से यूजर कोई सा भी ऑप्शन पास करता है तो यही मैसेज प्रिंट में मिलना चाहिए। इसी प्रकार से इफ फ्रूट इज कैरेट और पोटैटो, प्रिंट दिस इज अ वेजिटेबल, यानी कि अगर इन दोनों ऑप्शंस में से यूजर कोई सा भी ऑप्शन पुट करता है तो उस कंडीशन पे ये रिजल्ट डिस्प्ले होना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं आइटम नेम का। हमारे पास आइटम होंगे और आइटम के इक्वल अभी के लिए बाय डिफॉल्ट हम कुछ भी आइटम स्टोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एप्पल स्टोर कर दिया है और इसके बाद अब हम यूज करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट का, और इसके अंदर वेरिएबल हम पास कर देते हैं आइटम, क्योंकि केसेस हमें मैच करने हैं इससे। और यहाँ से लूप को हम स्टार्ट कर लेते हैं और इसके अंदर सबसे पहला केस होने वाला है यहाँ पर एप्पल के लिए। हमने यहाँ पर एप्पल पास कर दिया, यानी कि ये केस अगर इस आइटम वाले से मैच कर जाता है स्विच स्टेटमेंट के अंदर, यहाँ पर हमने क्या पास किया हुआ? आइटम। आइटम के अंदर क्या आ जाएगा? एप्पल। एप्पल एप्पल से अगर मैच कर जाता है तो उस कंडीशन पे हमें क्या प्रिंट कर देना होगा? दिस इज अ फ्रूट, यानी कि ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जानी चाहिए। लेकिन इसी प्रकार से मान लीजिए सेकेंड केस और भी आ जाता है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर सेकेंड केस मान लीजिए आ जाता है बनाना, यानी कि एप्पल के अलावा अगर बनाना होता है उस कंडीशन पे भी सेम रिजल्ट प्रिंट होना चाहिए। थर्ड केस हम ले लेते हैं, हमारे पास है चेरी। तो यहाँ पर इन केस यूजर चेरी पास करता है तो उस कंडीशन पे भी सेम रिजल्ट क्या होना चाहिए? प्रिंट होना चाहिए। अब रिजल्ट क्या प्रिंट होना चाहिए उसको हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे, console.log, और जो मैसेज था वो मैसेज ये दिया गया है, दिस इज फ्रूट। इस मैसेज को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया, दिस इज अ फ्रूट्स। क्योंकि यहाँ पर अगर आप एप्पल पास करते हैं, बनाना पास करते हैं, चेरी पास करते हैं, इन तीनों में से कुछ भी अगर आप पास करते हैं तो उसके लिए यही मैसेज प्रिंट में मिलेगा। हम चाहते हैं कि अगर इन तीनों में से कुछ भी केसेस मैच कर जाते हैं तो उसके बाद हम ये स्टेटमेंट को प्रिंट कर दें और यहाँ से हम ब्रेक कर जाएं, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से और केसेस हम डिजाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो स्टेटमेंट दी गई है, इफ फ्रूट्स इज कैरेट पोटैटो, फिर उस कंडीशन पे हमें वेजिटेबल प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं केस और इसके अंदर हम पास करने वाले हैं सबसे पहले कैरेट, और यहाँ पर नेक्स्ट केस और डिजाइन कर लेते हैं। सेकेंड केस क्या होने वाला है? यहाँ पर लेने वाले हैं पोटैटो, इस प्रकार से। और इसके बाद इन केस यहाँ पर जो स्विच के अंदर जो यहाँ पर वेरिएबल पास किया गया, इसके अंदर इन दोनों में से कोई सी भी वैल्यू आती है तो उस कंडीशन पे क्या मैसेज प्रिंट होना चाहिए? तो यहाँ से हम प्रिंट कर देते हैं console.log, और इसके अंदर हम प्रिंट क्या करने वाले हैं? दिस इज अ वेजिटेबल। इस प्रकार से मैसेज को हम प्रिंट कर देंगे और इसके बाद हम चाहते हैं कि ब्रेक हो जाए यहाँ से। और डिफॉल्ट केस, इन केस यहाँ पर एप्पल, बनाना, चेरी, कैरेट, पोटैटो में से कुछ भी नहीं पास किया जाता है तो उस कंडीशन पे ये केसेस मैच ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं? उस कंडीशन पे डिफॉल्ट वाला केस जो है ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए और यहाँ पर डिफॉल्ट कीवर्ड को लेंगे और इसके अंदर हम प्रिंट क्या कर देंगे? console.log। कोई सा भी मैसेज आप प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम अननोन डाल देते हैं, आइटम। हमें नहीं पता है कि कौन सा आइटम आप इनपुट कर रहे हैं, इस प्रकार से। और इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद पेज को करते हैं रिफ्रेश। दिस इज अ फ्रूट, क्योंकि हमने एप्पल को पास किया हुआ है तो एप्पल यहाँ से मैच कर गया इस केस से। अब इसी की जगह, एप्पल की जगह अगर हमने यहाँ पर बनाना पास कर दिया तो अब यहाँ पर एप्पल तो मैच नहीं किया, लेकिन ये वाला केस, सेकेंड वाला केस मैच कर गया। तो इस कंडीशन पे सेम रिजल्ट आना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सेम रिजल्ट आ रहा है। अगर बनाना की जगह यहाँ पर हमने चेरी पास कर दिया, इसको कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। तो चेरी पहले ये चेक हुआ, ये नहीं मैच किया, सेकंड ये भी नहीं मैच किया, थर्ड वाला ये मैच कर गया, फिर ये स्टेटमेंट क्या हो गई? प्रिंट हो गई और हम इस स्टेटमेंट से क्या हो गए? ब्रेक हो गए। इसके बाद इन केस मान लीजिए कि आप इसमें से पोटैटो पास करते हैं, इस प्रकार से मैंने कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया।
सबसे पहले ये चेक किया जाएगा इस वाले केस में इससे मैच नहीं किया, इससे भी मैच नहीं किया, इससे भी मैच नहीं किया, तो इसके आगे अगर कुछ केसेस लिखे गए हैं तो वो चेक किए जाएंगे। ये भी नहीं मैच किया, ये मैच कर गया तो ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। और यहां से रिफ्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, प्रिंट होकर के आ गई है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर कुछ अदर चीजें आप पास करते हैं, मान लीजिए हमने कुछ नंबर इनपुट कर दिया, ये मैच नहीं करेगा, तो इस कंडीशन पे जो डिफॉल्ट वाला केस है ये क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पर ये स्टेटमेंट क्या हो गई है, प्रिंट होकर के आ चुकी है। तो इस प्रकार से हम मल्टीपल केसेस को भी दे सकते हैं एक सेम रिजल्ट के लिए, यानी कि रिजल्ट आपको सेम प्रिंट कराना है मल्टीपल केसेस के लिए, तो उसके लिए हम इस प्रकार से स्विच स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब